वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो वीडियो है वो माता महाकाली का संदेश है, उनके संदेश के रूप में आ रहा है। और देखते हैं कि माता महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं। माता महाकाली आप सभी को देख रही हैं, आप पर अपनी नज़र बनाए हैं, आप पर अपना साथ बनाए हुए हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मत से संबंध रखते हैं, किंतु माँ इससे परे है और वो आप सभी को जो भी इस यात्रा में हैं उनके साथ बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं एक सोल यात्रा, उन्होंने स्वयं ऐसी यात्रा की है, उस यात्रा को जिया है, उस यात्रा से गुजर करके वो महाशक्ति के रूप में स्थापित हुई हैं। तो वो आप सभी को देखती हैं, आप सभी पर नज़र बनाए रखती हैं, आपको हर जगह बचाती हैं। आप पर पता भी नहीं होता है आपको, लेकिन वो आपके साथ बने रहती हैं। आप पर कोई ऐसी मुसीबत आ रही होती है उसे भी काट देती हैं, क्योंकि जब आप इस सोल जर्नी में प्रवेश करते हैं, आप किसी भी सोल जर्नी में हो, जब आप सोल जर्नी में प्रवेश करते हैं और उसके एक ऐसे दौर में आते हैं जहाँ पर आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, वहाँ पर वो बिल्कुल आपके साए की तरह आपके साथ में हो जाती हैं और आपको बहुत सी अनजानी मुसीबत या अनजानी तकलीफ़ों से भी बचाती हैं। और जो तकलीफ़ें आपकी सोल के साथ लिखी हुई हैं, आपकी जर्नी में लिखी हुई हैं, वो उन्हें आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। किंतु आपकी वो रक्षा करने में, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो आज का जो संदेश माता का आ रहा है वो अलग-अलग है, आप अपने हिसाब से रेज़ोनेट कर सकते हैं। किसी-किसी के लिए संदेश आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, कई बार आपको उसके लिए बहुत से क्रिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से विरोध देखने पड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में हो या फिर आपकी वर्किंग लाइफ में हो। आपको बहुत सारा इस तरीके के सिचुएशन आपके सामने आ रही हैं कि आप विरोधों का सामना कर रहे हैं, किंतु आप अपने अंदर ये स्वीकार करते हैं कि आप सही कर रहे हैं, किंतु वो विरोध कभी-कभी आपको विचलित कर देते हैं। तो माता आपसे कह रही हैं कि जब आप जो काम कर रहे हैं और आप इस बात को मानते हैं कि आप सही हैं, वो काम आप सही ढंग से कर रहे हैं, तो आपको उन विरोधों को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने काम पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब आपके सोल आपको बता रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं सही ढंग से कर रहे हैं, सही रूप में आप उसे आगे लेकर के जा रहे हैं, तो वो सही हैं, वो आपके साथ हैं। और उन विरोधों पर आप ध्यान ना दें, अपने कर्म को करते चले जाएँ और उस कर्म को करने में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हों। कहने का मतलब ये है कि आप करें और आप अपने समर्पण भाव के साथ करें। आपका जो समर्पण है वो आप उसका परिणाम आपको ज़रूर देगा और आप उसे निस्वार्थ भाव से कहें, आप जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहें। आपके पारिवारिक जीवन में भी आपको बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत से लोग ऐसे के लिए संदेश आ रहा है कि उनके परिवार में भी परिस्थिति इस तरीके की हो गई है कि बहुत विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है, किंतु वो अपना काम कर रहे हैं और वो विरोध कहीं न कहीं उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो माता कह रही हैं कि टूटना नहीं है और आप अपना काम करते रहें शांति के साथ। आपने विरोधों या विवादों के मध्य उलझना नहीं है, बल्कि आपने अपना काम करते रहना है और उस जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आपका काम है, उसे आप माँ को समर्पित कर दें। आप ईश्वर को समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये काम आपकी प्रेरणा से है। सही या गलत का फैसला आपका है और मेरा ये कर्म आपको समर्पित है और आप अपना काम करते चले जाएँ, खामोशी से, बिना उलझे, बिना विवाद के। आप वो काम करते रहें, आपको बहुत जल्द उसका परिणाम मिलेगा। जो विरोध है वो स्वयं शांत हो जाएँगे। स्वयं आने वाले समय के साथ आपके काम की वैल्यू
सबको नज़र आएगी। आपने जताना नहीं है, आपने स्वयं नहीं बताना है कि मेरे द्वारा किया गया काम सही है, और आप बार-बार अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, बार-बार उसको जस्टिफ़ाई करेंगे, तो वो कहीं न कहीं इनजस्टिस का सामना करेगा। तो आपने वो नहीं करना है, आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, और वो विरोध भी आपकी जर्नी का एक हिस्सा ही है। वो भी आपको निखारता है, वो भी आपको सँवारता है, तो आपने उसे एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, आप इस जिस जर्नी में हैं, इस जर्नी में आपके आस-पास जो परिस्थितियाँ बार-बार बदलती चली जाती हैं और बार-बार अलग-अलग माध्यमों से ट्रिगर आते हैं, वो आपकी जर्नी का हिस्सा है। वो आपको निखार रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इन विवादों में नहीं उलझना चाहिए। इसके अलावा जो माँ का संदेश आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, या फिर आप जो भी आपका मन विचार कर रहा है, कहीं न कहीं आप दुविधा से घिरे हुए हैं। ये किसी-किसी के लिए हो सकता है संदेश। तो आप दुविधा से घिरे हुए स्वयं को महसूस कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस मार्ग पे चलना चाहिए या दूसरे मार्ग पे चलना चाहिए, क्या सही है? देखिए, आपको जो सही या गलत की परिस्थितियाँ होती हैं, ये 2 राहें तब आ जाते हैं, तब आप जब आप 2 तरीके के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, और आपको फिर वो समझ में नहीं आता, वो आपको उलझन में डाल देते हैं, और वो उलझन आपको ज़्यादा उलझा रही है। आप उन विचारों, उन बातों को जानने के लिए और ज़्यादा माध्यमों की ओर को बढ़ रहे हैं, और आप ज़्यादा उलझते चले जा रहे हैं। तो माँ का जो संदेश है, वो कह रही हैं कि मैं आपके अंदर विद्यमान हूँ, आपके अंदर बैठी हूँ, और आपको आपके अंदर से ही मैं गाइड करती हूँ। तो जब आपके सामने इस तरीके की परिस्थिति आ रही है जो आपको बहुत उलझाए हुए है, और आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप मन को बिल्कुल शांत कर लें। पहले तो हर चीज़ की तरफ से ध्यान हटा लें, मन को बिल्कुल शांत कर लें, और आप जो बात जानना चाहते हैं, उससे जुड़ी बात पर शांत मन से विचार करें, और शांत मन से जानें, तो आपके अंतर आत्मा आपको आकर के बताएगी कि क्या सही है। वो स्वयं माँ होगी, क्योंकि आपके अंतर आत्मा में वही विद्यमान है, तो वो स्वयं माँ होगी, और वो बताएँगी आपको, वो संकेत देगी कि हाँ, ये बात सही है। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए, इसे आपको मानना चाहिए। किसी-किसी के लिए संदेश आ रहा है कि उनके परिवार में कुछ कलेश हो रहा है। कुछ परिवार में इस तरीके की परिस्थिति हो गई है कि बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, और इसका कारण आपकी जर्नी का हिस्सा भी नज़र आ रहा है। तो देखिए, आपको इसके लिए माँ का जो संदेश है, वो ये कह रही हैं कि आपकी जर्नी वो आपके सोल की है, और आपका परिवार आपके जीवन के प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। आपको दोनों को लेकर के चलना होगा। आपको इस चीज़ में सामंजस्य बनाना होगा। देखिए, जब जर्नी सोल की है, तो उसके आड़े परिवार नहीं आता है, या परिवार के आड़े जर्नी नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि आप स्वयं उसे किस प्रकार से जी सकते हैं, किस प्रकार से आप खुद पर काम कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य निभाने भी आपको ज़रूरी है। तो आप अपने कर्तव्यों को भी प्रमुखता पर रखें, और उन्हें भी निभाते चले जाएं, और सोल से जुड़ी हुई बातें, सोल से जुड़े हुए ज्ञान को भी ग्रहण करते रहें, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, हर क्षण हर वस्तु से प्राप्त होता है। आपके जो दैनिक जीवन है, वहाँ से भी आपको बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप उससे जुड़ते रहें, और उससे भी करते रहें, और अपने परिवार से जो जुड़े हुए आपके कर्तव्य हैं, उन्हें भी निभाते रहें, शांति से निभाते रहें। और जो ये कलेश वाली स्थिति है, ये कुछ ही दिनों में चली जाएगी, कुछ दिनों की का है, और उसके बाद स्वयं ही शांत हो जाएगा। जब आप अपना पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ आप अपने काम करते रहेंगे, तो ये परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। किसी के लिए संदेश मिल रहा है कि उनको
ये लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। शायद किसी काम या किसी चीज़ के बारे में है कि सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए यही संदेश है कि वो इस बात को ईश्वर पर समर्पित करके देखें। आप जिन्हें भी मानते हैं आप उन पर छोड़ दें और अपने सामान्य जीवन पर, सामान्य कर्मों पे जुट जाएँ। सही या गलत की परिस्थिति आने वाले कुछ ही समय में उनके सामने आ जाएगी और स्वयं ही उनको आगे का मार्ग मिल जाएगा। आप देखिए, जब आप जर्नी पर हैं और जब आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप बस आपको ज़रूरत है कि आप डिटैच होकर के और समर्पित होकर के काम कर सकें। आपको अपने अंदर इस चीज़ को लाना है। ये बात माँ ज़ोर दे कर के कहना चाहती हैं कि आप अपने अंदर इस चीज़ को लाएँ कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जर्नी से जुड़े काम हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप एक डिटैचमेंट अपने अंदर लाएँ और दूसरी ओर आप समर्पण ले आएँ। जब आप ये चीज़ लेकर के आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप अपना जीवन सामान्य तरीके से ही जी रहे होते हैं, आप अपने कामों में लगे रहते हैं और आने वाले कुछ ही समय के बाद जब आप किसी दिन पीछे मुड़ कर के देखते हैं, तो आपको खुद अनुभव होता है कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत सी चीज़ें बदल गई। आपने अनुभव भी नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदल गया है, सब कुछ स्वयं ही आपके फ़ेवर में हो रहा है और वो धीरे-धीरे हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप उन चीज़ों का पीछा ना करें। बहुत से लोगों के लिए ये संदेश दिखाई दे रहा है, जो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि उन्हें नंबर्स दिखाई देते हैं, उन्हें फेदर्स दिखाई देते हैं। अब वो इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा बार-बार हो रहा है। अब आप जिज्ञासावश केवल उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो आप उसके चारों ओर मत घूमिए। आप बस डिटैचमेंट के साथ अपने कर्म करते चले जाइए। अपनी सोल जर्नी से जुड़े हुए जो भी आप काम करते हैं, आप वो करिए और आप अपने जो दैनिक जीवन में आप जो काम करते हैं, वो कीजिए। आप पे इन सारी चीज़ों से, इन सारे ताने-बानों से घिरे हुए हों और आपको इसके बीच में ही अपने सारे काम करने हैं। तो अगर आप अपने काम पर बिल्कुल फ़ोकस हैं और आप डिटैच हो गए हैं, आप समर्पित हो गए हैं, आप एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहाँ पर आप ईश्वर के अलग-अलग स्वरूपों को महसूस करते हैं। आप मतलब वो कैसे खेल दिखाते हैं, वो कैसे आप प्रकृति को देख कर के उन्हें महसूस करते हैं, आप पशुओं को, प्राणियों को देखकर उन्हें महसूस करते हैं। तो आप अगर अपने जीवन को इस तरीके से ले जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को अ, एकदम बहुत कम समय के बाद महसूस करेंगे कि बहुत सा परिवर्तन आ गया है। आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी का संचार हो रहा है। आप बहुत पॉज़िटिव हो रहे हैं और आप उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आप एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हैं कि हाँ, आप अपनी सोल जर्नी में एक अलग आयाम की ओर को बढ़ रहे हैं। तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप बस अपने कर्म पर फ़ोकस रहें, आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप जब इस कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको माँ कहाँ लेकर के चली गई है। मतलब आपको उस जगह पर लेकर के जा जा रही है जहाँ जिस जगह को आप पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप पाने की तड़प लेकर के दौड़ लगाएँगे, तो आप पीछे हो जाएँगे। आपने पानी की तड़प लेकर के नहीं दौड़ना है, बस आप एक डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप बस समर्पित हैं। वो समर्पण को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे, जिस आनंद की तलाश बड़े-बड़े लोग किया करते हैं। यानी कि बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े महात्मा किया करते हैं। किंतु बस आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने मन की इन दुविधाओं, उलझनों से बाहर निकलें। वो कह रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उलझ रहे हैं और उनके अंदर वो दुविधाएँ हैं, आप उनसे बाहर आप बस आँखें बंद करके शांत होकर के अपने सोल से प्रश्न पूछें। वो वहाँ बैठी हुई हैं, वो वहाँ से आपको जवाब ज़रूर देंगी और आपका साथ दे रही हैं और आपको आपके मार्ग पे सही दिशा पर आगे ले जाएँगी वो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो
उलझ रहे हैं, जिनके मार्ग में वो दुविधाओं के बीच में फँस रहे हैं, तो वहाँ पर आपने दुविधा में नहीं फँसना है, बल्कि आपने अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करना है। सही जवाब आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा। आपको किसी भी माध्यम से मिल सकता है। आप किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन में हैं और आपके अंदर से अचानक से आवाज़ आएगी कि नहीं, ये सही है। तो समझ जाना कि माँ इस समय आपसे बोल रही है कि हाँ, ये मार्ग सही है, और उसे आप विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना, तो आप उस पथ पर आगे बढ़ने लगेंगे जहाँ पर माता आपको ले जाना चाहती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।